नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संज्ञा के बारे में, जो कि आपको बचपन से आपको पढ़ाते हुए आया जा रहा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ये सब चीजें आपने बहुत पहले पढ़ ली होंगी, लेकिन आप ये समझ लेना, जिसे आता है उन्हें मैं रिवाइज करवा रही हूँ, जिसे नहीं आता है वो इसे पढ़ लेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ संज्ञा में। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की बात करें, अगर हम संज्ञा को समझने के लिए, ये है संज्ञा। अगर एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति, कोई वस्तु है, कोई भी समान वस्तु, जैसे आपका वस्तु में क्या आ जाए, पेन आ जाए, पेंसिल आ जाए, या कोई भी सामान, रबड़ आ जाए, टेबल आ जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करेंगे। स्थान आप कुछ भी ले लीजिए, स्थान ले लीजिए, जैसे आप कहीं का भी ले लो, आप ले लो उत्तराखंड का, आप ले लो हिमाचल का, उत्तराखंड ले लो, देहरादून ले लो, स्थान उत्तराखंड, हिमाचल ले सकते हैं, कोई भी स्थान। संज्ञा ये क्या है? व्यक्ति। ये क्या है? वस्तु, स्थान, जाति। जाति का है, जाति में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जाति में जैसे लड़का, लड़की, ठीक है। जैसे मैं लड़की हूं, ये मेरी जाति है। मेरा नाम अलग है, मैं आराधना हूं, तो नाम अलग है, तो नाम मेरा क्या? व्यक्ति वाचक में आ जाएगा। लड़का लड़की जाति बता रहे हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। समझ में आया? ये डायग्राम से समझो, अच्छे से समझना कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु में क्या? पेन हो सकता है, रबड़ हो सकता है, टेबल हो सकता है, मार्कर हो सकता है, कोई भी वस्तु, किताब हो सकती है वस्तु। स्थान में भी कुछ भी हो सकता है। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप पेरिस की बात कर लीजिए, आप देहरादून की बात कर लीजिए, आप भानीवाला की बात कर लीजिए। तो स्थान, जाति भी जैसे नदी हो गई। अब जैसे गंगा बोलते हैं, तो गंगा क्या है? एक नदी है, तो जाति है वो, उसकी जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इसी को, ये चीज डायग्राम के हिसाब से आप समझा सकते हो। अगर मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखूं तो आप क्या लिखोगे? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जाति के नाम को, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। इतना समझ में आया? कि क्या है? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। कुर्सी क्या है? वस्तु है। और इसमें एक चीज छूट रही है, क्या? भाव। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव भी आ जाएगा, प्राणी आ जाएगा, भाव भी लिख लीजिए आप।
भाव वह जाति के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब भाव कैसा? जैसे हम मीठा बोल दें तो मीठा, हमारे मन में मीठा है कि अपने आप से आकृतियां बन जाती हैं। खट्टा कह दें, नींबू का नाम ले लें डायरेक्टली तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आकृति बन जाएगी या भाव आ जाएगा। मीठा का मिठास, जलेबी बोल दूं तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये भाव है हमारे। संज्ञा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आप इसे उतार लीजिए। इसके आगे फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं मिटा रही हूं इसे। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। आप बता दीजिए तब तक कि संज्ञा के प्रकार हमारे पास कितने हैं, कितने प्रकार के टाइप्स हैं। संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे तो हमारे पास व्युत्पत्ति, रचना या क्या बोलेंगे हम, जाति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति, रचना, जाति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हो गए? ये हमारी RS अग्रवाल सर की बुक के हिसाब से सारा बता रही हूं मैं आपको। आप उसमें ये सब चीज पढ़ भी सकते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, जाति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है रूढ़, एक होती है यौगिक और एक होती है योगरूढ़। अब इनमें अंतर बता देते हैं कि रूढ़ क्या होती है, यौगिक क्या होते हैं और योगरूढ़ क्या होते हैं। रूढ़ वो संज्ञा है जो क्या होती है, टूटती नहीं है, जिसका खंडन नहीं हो सकता है, विग्रह नहीं हो सकता है। तो कौन सी? जैसे कल, नल, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं। यौगिक क्या होती है? जिसे हम तोड़ सकते हैं, जिनका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय, वो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। योगरूढ़ क्या हो जाएगा? योगरूढ़ बता दीजिए। योगरूढ़ हमारे पास हो जाएगा, योगरूढ़ क्या हो जाएगा? जैसे हमारा जो बहुव्रीहि जो शब्द होते हैं वो हमारे योगरूढ़ में आ जाते हैं, जिनका एक अलग अर्थ होता है, जिनका एक अलग अर्थ होगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे? योगरूढ़ हो जाएंगे। नीला है अंबर जिसका, वो क्या हो जाएगा? नीलांबर हो जाएगा। योगरूढ़ में महादेव लिख लीजिए। महादेव, महादेव का एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या लिखते हैं? और भी लिख सकते हैं। और आप बता दीजिए। इतना आ गया। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ में मैंने बताया। रूढ़ कभी टूटते नहीं है। आप उसमें कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे नल ले लिया। यौगिक जिनका संधि विच्छेद हो जाता है, वो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद में हमारा क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्याधन आलय, इसे हम तोड़ सकते हैं।
योग रूढ़ में क्या हो जाएगा, जिसका तीसरा अर्थ निकले, जितने भी हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं जिसका तीसरा ही अर्थ निकल जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी कि संज्ञा के जो प्रकार हैं अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, जो कि पूछा जाता है। तब तक आप मुझे योग रूढ़ के एग्जाम्पल दे दीजिए। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर जानेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे संज्ञा के जो प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। कितने हुए? 5। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने हुए। संज्ञा डाल लेते हैं। संज्ञा पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमारे क्या हो गया? एक प्रकार हो गया व्यक्ति का। आया समझ में? क्योंकि मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में भी। फिर एक हो गया जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। एक हमारे पास हो गया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बाद क्या हो जाएगा हमारा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। एक हमारे पास हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। हो गए 5। द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे पास क्या हो गई? किसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। क्या बोला मैंने? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना समझ में आया? व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यक्ति मान लो श्याम या राधा मान लेते हैं, राधा। वस्तु क्या मान लोगे आप? मेज। और स्थान क्या मान लेते हैं? स्थान मान लेते हैं हम देहरादून। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समझ में आ गया आपको कि क्या क्या आ रहा है? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे हमें? अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन से हो गए? व्यक्ति हो गई राधा, वस्तु हो गई हमारा मेज, और स्थान हो गया हमारा देहरादून। कितना आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं हैं जिसमें उनकी जाति का बोध होता है, वो क्या कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का क्या है? जाति है। लड़की क्या है?
जाति है। नदी क्या है? जाति है। पशु क्या है? जाति है। ये हमारे पास क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण समझ में आ गए कि कोई भी लड़का है तो वो जातिवाचक है, लड़की है जातिवाचक संज्ञा में है, पशु है तो जातिवाचक संज्ञा है, नदी है तो भी जातिवाचक संज्ञा है। इतना आ गया होगा समझ में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आगे? द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं या भाववाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जिसमें किसी व्यक्ति के गुण दोष के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि वह व्यक्ति वीर है, भाव वीरता, क्योंकि भाव दिखाना है, वीरता हो गया। और क्या भाव हो सकता है? लालिमा, मिठास, मिठास या लालिमा, लालिमा या क्या हो गया? मिठास, मीठा खट्टा, ये सारे क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। मिठास हो गया, लालिमा हो गया। हम ये भी बोलते हैं ना ये व्यक्ति यौवन है या यौवन, यौवन, ये भी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे पास अब दो चीज बची है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है या समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूह की बात करूं तो समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती है जिसमें किसी समूह के बारे में बोध करवाया जा रहा है, वह हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? सभा, एक सभा में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। परिवार, परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं ना। सभा हो गया, परिवार हो गया, और क्या हो जाएगा? पुलिस, सेना, पुलिस। अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर 4 पुलिस वाले खड़े हैं तो हम ये तो नहीं बोलते कि पुलिसों जा रही हैं, पुलिस बोलते हैं ना कि पुलिस खड़ी है। और आपने संसद भी देखी होगी तो संसद में भी इतने सारे लोग होते हैं तो हम संसदों तो नहीं कर देते, संसद ही बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, संसद। और क्या हो सकता है? सभा हो गया, परिवार हो गया, पुलिस हो गया, सेना भी लिख सकते हैं, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं, टीम लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें किसी समूह का बोध हो रहा हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगी। या उदाहरण सभा, परिवार, पुलिस, संसद, और भी हैं टीम। अब बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा की कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं हैं जिसमें उन सामग्री का बोध होता है, जैसे जिसमें कोई वस्तु बनी होती है, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, वो हमारे क्या आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे सोना देखा है, सोना, ये भी द्रव्यवाचक में आता है, सोना। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण समझे कि सोना हमारा किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। लोहा किस में आ जाएगा? लोहा, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। घी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया। और सोना, लोहा, घी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या धुआं, ये भी हमारे क्या आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो आपको समझ में आया आज हमारा संज्ञा? मैंने क्या बताया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या बताया
कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्ति कौन हो गया? राधा ले लो, राम ले लो, श्याम ले लो। वस्तु में क्या हो गया? मेज ले लो, टेबल ले लो, पेंसिल ले लो, सॉरी मेज हो गया, वस्तु हो गया। स्थान कोई भी जगह, देहरादून, कोई भी जहां आप रह रहे हो वो सारी जगहें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जिसमें किसी जाति का बोध हो वो हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का हो गया, लड़की हो गया, नदी हो गया, पशु हो गया। भाववाचक, जिसमें भाव का बोध हो, वीरता, मिठास, लालिमा, यौवन। द्रव्यवाचक में द्रव, जिसमें द्रव सारे द्रवों के बारे में आ जाएगा, सोना, लोहा, घी, ऑक्सीजन, धुआं। समूहवाचक में समूह का बोध होगा, जैसे सभा हो गया, परिवार हो गया, पुलिस हो गया, संसद हो गया, टीम हो गया। इतना आपको समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको दे सकती हूं, जो कि पूछे गए हैं। बताओ, एक क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए आपसे। बताओ मुझे कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वाक्य में पंडित जी क्या हैं? ऑप्शन दे देती हूं, ये सारे ऑप्शन हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। बताइए। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी क्या हैं? इसका आंसर है, जो पंडित जी हैं वो हमारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे।